हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं और मेरी कहानी में आज की कहानी मौत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जिंदगी और मौत किसी के हाथों में नहीं। आज हम मौत के बाद 13वीं क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। किसी के जाने का दुख कैसा होता है ये हम बयां तो नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें करनी होती है। कहानी स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। बढ़ते हैं कहानी की ओर। मित्रों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत्यु आत्मा की मुक्ति के लिए मृत्यु के परिवार द्वारा उसकी 13वीं भी मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है आखिर 13वीं मनाई क्यों जाती है और उससे उस मृत्यु आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं 13वीं के महत्व के बारे में, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो मृत्यु लोक तक जा सके। इसलिए मृत्यु लोक से यम लोक की यात्रा तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सब ने देखा होगा, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों द्वारा उसके आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृत्यु परिवार वाले होते हैं वह पिंडदान करते हैं, जिससे कि मृत्यु आत्मा की विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। और इसी तरह 11वें और 12वें दिन त्वचा और मांस का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी 13वीं के दिन मृत्यु के नाम से पिंडदान किया जाता है। तब उसे इससे यह यमलोक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर वे आत्मा यमदूत के साथ अपने यात्रा के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक जाने में मृत्यु आत्मा को कम से कम 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृत्यु परिवार जनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत्यु आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृत्यु आत्मा के नाम पर पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वें दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूत द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच में मृत्यु के परिवार वाला द्वारा नियमित पिंडदान या अन्नदान किया गया तो उसे यमलोक के रास्ते में इस तरह से कष्ट सहना नहीं पड़ता। परंतु यदि साल भर में के अंदर आत्मा के लिए पिंडदान या अन्नदान नहीं किया गया तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद नहीं करते, और यदि उसी 1 साल में आत्मा के लिए पिंडदान या अन्नदान कर देता है तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वे अपने आप यात्रा पर आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के बाद 16 संस्कारों में अंतिम संस्कारों में एक अंग है, जिसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णतः नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत्यु आत्मा को 13वीं की क्रिया नहीं की जाती
उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य खिलाए, और यदि मृत्यु के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो 13 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना मृत्यु भोज नाम दिया जाता है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना इसलिए अनिवार्य है ताकि मृत्यु आत्मा यमलोक की दूरी तय कर सके। उस भोजन से प्राप्त शक्ति से वह यमलोक पूरी तरह से तय कर सकता है, और यह भोजन परिवार वालों अपने स्थिति के अनुसार करा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने कहा है कि कर्ज लेकर भोज न किया जाए। इससे आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। उससे परिवार वाले उसके श्राद्ध आदि कर्म के लिए कर्ज तले डूबे गए हैं तो उससे मृत्यु के आत्मा को कष्ट पहुंचता है। आगे गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि कोई मृत्यु परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है तो उसको भी एक सजा मिलती है, अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए व्यतिरिक्त संपत्ति को बेचने के लिए कहता है तो मनुष्य को यमदूत कभी माफ नहीं करते। और जब ऐसे पुरुष की मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें कई प्रकार की यातना देते हैं और फिर उन्हें मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बाद गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा की 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृत्यु के लिए शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है। तो मित्रों, आप सबको मेरी कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।